डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है या उसे कैसे निकालते हैं। तो सपोज किया z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका कंजुगेट निकालना चाहते हैं। देन z bar is called the conjugate of z and it is defined as which is x minus iota y. Therefore, z bar equal to x minus iota y. ओके, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये इसका कंजुगेट निकला है। तो कंजुगेट कैसे निकालते हैं? आप सिंपली जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर दें, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। क्लियर? नोट कुछ पॉइंट्स जो कंजुगेट से रिलेटेड हम अखज कर सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला ये पॉइंट है कि x प्लस आयोटा y एंड x माइनस आयोटा y जो कि एक दूसरे के कंजुगेट हैं आर कॉल्ड कंजुगेट नंबर्स। ओके, नोट नंबर 2, अगर हम दोनों को ऐड करें, z को और उसके कंजुगेट को ऐड करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये जरा पॉइंट देखें, z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू z की क्या वैल्यू थी बच्चा? x प्लस आयोटा y प्लस z कंजुगेट की क्या वैल्यू थी? x माइनस आयोटा y। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो आयोटा y और माइनस आयोटा y कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और 2 इसी तरह हमें पता है x को क्या कहते हैं? रियल ऑफ z भी कहते हैं। इट मीन्स कि रियल ऑफ z किससे इक्वल है? z प्लस z कंजुगेट डिवाइड बाय 2। ओके, इसी तरह अगर हम इनको सेपरेट करेंगे, नोट नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो z माइनस z कंजुगेट आपके पास क्या आ जाएगा? x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y। तो x x कैंसिल होके 2 आयोटा y आ जाएगा। z कंजुगेट इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा? x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y। तो ये आ जाएगा 2 आयोटा y या y इक्वल टू z माइनस z कंजुगेट डिवाइड बाय 2 आयोटा। क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स? z माइनस z कंजुगेट डिवाइड बाय 2 आयोटा। और रियल ऑफ z की क्या वैल्यू आई? z प्लस z कंजुगेट डिवाइड बाय 2। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या कहा था कि कंजुगेट कैसे निकालते हैं? बार लगा लें या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर दें। तो z1 आपके पास 4 माइनस आयोटा है, विच इम्प्लाइज z1 का कंजुगेट क्या आएगा? 4 माइनस आयोटा का कंजुगेट, तो जो कि क्या आ जाएगा? 4 प्लस आयोटा। सेम इज द केस फॉर z2, we are given z2 equal to 3 iota plus 8, and this implies conjugate of z2 equal to 8 plus 2 3 iota conjugate, which is equal to 8 minus 3 iota. Similarly, z3 equal to 2 plus square root of minus 1 by 5, 1 by minus 1 by 5 है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर रूट। ये आ गया आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये जो फैक्टर था स्टूडेंट्स, ये किस इक्वल आ गया?
आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो दोनों साइड पे हम कंजुगेट ले रहे हैं, ये जो फैक्टर है ये एज इट इज ये आ गया। क्लियर है बच्चा? तो अब आपने दोनों साइड पे कंजुगेट ले लिया, तो कंजुगेट क्या करेगा, आयोटा के कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर देगा, जो कि आ जाएगा 2 माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 5। सिमिलरली पार्ट 4 पे वी आर गिवन z4 इक्वल टू 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 7 और 8। ऐसे भी ठीक था स्टूडेंट्स, या इसको ना जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो लेके आए, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लेके आए। तो इस फैक्टर को पहले कर दे, उसको बाद में कर दे, तो विच इज इक्विवेलेंट टू z4 इक्वल टू माइनस 7 और 8 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब आप कंजुगेट ले दोनों साइड पर स्टूडेंट्स, तो ये जो साइन है 5 आयोटा बाय 2 का साइन पॉजिटिव है, कंजुगेट में नेगेटिव आ जाएगा। सो आई हैव अप्लाइड द कंजुगेट साइन, सो दिस implies z4 इक्वल टू कंजुगेट से ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, जो आयोटा का कोएफिशिएंट का साइन था। तो कंजुगेट ऑफ z4 इज माइनस 7 और 8 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2। इट्स द रिक्वायर्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z4। स्टूडेंट्स अब हम मैग्नीट्यूड या मॉडुलस पढ़ते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी एनी complex number. Then z modulus, the mod of z equal to x plus iota y mod, which is equal to x square plus y square under the root। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये x हमारा रियल पार्ट था, y जो था इमेजिनरी पार्ट। सो हम इसे लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो कैसे निकालते हैं कि आप रियल पार्ट का स्क्वायर कर दें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। याद रहे आरपी का मतलब क्या है, रियल पार्ट या रियल ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, वाइल आईपी मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। लेट z इक्वल टू एक्स माइनस 4 आयोटा, देन मॉडुलस जो है मॉडुलस ऑफ जेड क्या आ जाएगा, x माइनस 4 आयोटा का मॉडुलस। और जैसे मैंने आपको कहा कि फार्मूला क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आ गया रियल पार्ट x है, इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, -4 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z क्या आ गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस 16 is the required modulus or magnitude of complex number z equal to 4 x minus 4 iota। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। Let z equal to -3 iota, it can be written as 0 minus 3 iota। सो आपका x है 0, y है -3, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है। सो मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x आपके पास 0 है, y आपके पास -3 है, ये आएगा आपके पास 9 जो कि 3 आ गया। ज्योमेट्रिकली जो मॉडुलस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन ओरिजिन तक जो डिस्टेंस होता है उसको जाहिर करता है। यानी अगर आपके पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, आपको पता है कि हम x प्लस आयोटा वाई को x कामा वाई भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में या z प्लेन में। तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स ओरिजिन का और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसे मॉड ऑफ z कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई आपकी। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इस एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। और इस प्लेन को इमेजिनरी एक्सिस आ गई, ये रियल एक्सिस आ गई। ज्योमेट्रिकली स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड या मॉडुलस ऑफ जेड कहलाएगा। यानी ये अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है से एक्स कामा वाई या एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन तक का, ये आपका ओरिजिन है। ये जो डिस्टेंस है ये मॉडल ऑफ जेड है। अच्छा, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ये अगर हाइट आपके पास वाई हो, ये एक्स हो, ये एंगल थीटा हो, तो इस डायग्राम को आर्गन डायग्राम कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे इसको। होप आपको मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्टिकल समझ आ गया होगा। अब हमें इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 आपके पास 11 प्लस 12 आयोटा है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैग्नीट्यूड निकालना है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका क्या फार्मूला है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हेयर एक्स जो है आपका रियल पार्ट है वो 11 है और वाई जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है वो 12 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 265 आ गया। सिमिलरली एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर आप इसका मॉड लेंगे। तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा, ये बन गया 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा। तो रियल पार्ट रियल में ऐड सब्ट्रैक्ट करें, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कैंसिल होके 0 आ गया और 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको ले सकते हो 0 माइनस 3 आयोटा। तो जो हेयर एक्स आपके पास 0 है और वाई आपके पास माइनस 3 है, तो मॉड ऑफ जेड क्या आ जाएगा, Z2 का जो मॉड है वो क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3। और आप अगर देखें तो ये जो एग्जाम्पल है माइनस 3 एग्जाम्पल्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z3, इसका हमने जो है ये मैग्नीट्यूड निकालना है। स्टूडेंट्स, ये दो मेथड से हो सकता है। एक मेथड जो यहाँ गिवन है, इसमें मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि Z1 Z2 का जो मैग है होल का, वो किससे इक्वल है, Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ये Z1 है, ये Z2 है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है होल मैग्नीट्यूड किससे इक्वल है, Z1 का अलग मैग्नीट्यूड Z2 का अलग मैग्नीट्यूड। और यहाँ रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है। इस मैग के अंदर या इस कम्प्लेक्स नंबर के जब हम मैग ले रहे हैं तो रियल पार्ट 6 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो फार्मूला क्या कहता है, पहले में आएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, दूसरे में क्या आएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये गिवन है स्टूडेंट्स। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, 15 आ गया। एक और मेथड भी है इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा उसको आपने मैग ले ले। ओके, Z4 इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स, ये भी दो मेथड से हो सकता है। एक मेथड जो कि थोड़ा लेंथी है, वो मैं यहाँ हिंट दे देता हूँ उसका। Z4 इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा, इसको आप पहले कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें 2 प्लस आयोटा के, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा
प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 आ गया। तो Z4 आपके पास, से सेकंड मेथड में आपको सेकंड मेथड जो थोड़ा लेंथी है वो डिस्कस करूँ, फर्स्ट मेथड ये गिवन है। तो ये आपके पास आ गया, मैं डायरेक्ट करूंगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा और आपके पास -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। इसे लिख लें 4 और 5 -7 और 5 आयोटा। तो रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट -7/5 है। तो Z4 जो मॉड आएगा वो क्या आएगा, 16 और 25 प्लस 49 और 25, जो कि आपके पास आ जाएगा 65 और 25, तो 13/5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। मेथड नंबर 2 जो कि गिवन है यहाँ पे, ये ज्यादा सिंपल है। यहाँ स्टूडेंट्स ये फार्मूला लगेगा मेथड नंबर 2 के लिए कि अगर Z1 और Z2 का जो होल मॉड होता है वो किसी को होता है न्यूमरेटर का अलग मॉड, डिनोमिनेटर का अलग मॉड, तो वो फार्मूला यहाँ पे, वो अप्रोच हम यहाँ लगाएंगे। ओके, तो ये Z1 और Z2 है, तो न्यूमरेटर का अलग मॉड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का अलग मॉड। न्यूमरेटर में रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट -2 है। डिनोमिनेटर के अंदर रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो जब हम इसका मॉड लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सेम इज द केस फॉर डिनोमिनेटर, सो वी हैव 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये क्या आ रहा है, अनरूट या स्क्वायर रूट ऑफ 13 और 5। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले ये समझ लें कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -8 है, इसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -8 को स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 8 -1 स्क्वायर रूट 8 रूट। तो ये आपके पास आ रहा है आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8, या स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप लिख सकते हो 2√2 और आयोटा एज इट इज। ओके, सो ये जो आपका Z5 है ये असल में स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2√2 आयोटा है, और ये जो पोर्शन है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2√2 आयोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। पहला मेथड ये है कि हमने सर चूंकि मॉड ऑफ Z5 निकालना है, पहला मेथड थोड़ा लेंथी है, वो ये है कि इन दोनों का क्या लिख दें, अलग अलग आप मॉड ले लें और सॉल्व कर लें। दूसरा ये है कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर दें, यानी Z5 इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी किस इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल आ गया 3 माइनस, ये आपके पास आ गया 4 इंटू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर 3 प्लस 8 आ जाएगा, वजह आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, 3 प्लस 8 11 आ गया। सो Z5 का जो मॉड है वो क्या आएगा, 11 प्लस 0 आयोटे का मॉड, रियल पार्ट 11 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। So dear students, thank you so much for your patience. We have completed our first exercise related to complex. Next हम complex numbers की different representations पढ़ेंगे और related questions को attempt करेंगे।